आप सबका स्वागत है। आज हम भूमिका का पहला भाग पढ़ेंगे। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य कथाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश सी है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सर्वों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता को निषिद्ध भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाषाएं प्राप्त हैं। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाषा की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकन महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाषाकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और जहां पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्मा संहिता में तथा अन्य पुराणों विशिष्टतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। इसका अगला भाग मैं अगली वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर इसके अनुवाद में कोई गलती होगी हो तो क्षमा कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा भगवान को अपने पास समझिएगा। भगवान हमेशा हम सबके साथ हैं। और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।